भावना को प्रणाम करता हूं जिसके तहत भिलाई का निर्माण हुआ और देवेंद्र भाई का अभिनंदन करता हूं। हमारे कांग्रेस के एक युवा साथी ने, एक नौजवान ने, एक विधायक ने ये जज्बा दिखाया, ये हिम्मत दिखाई भिलाई को बचाने की लड़ाई को शुरू करने। हमारे बीच उपस्थित बहुत ही आदरणीय श्री अरुण वोरा जी, संघर्ष के प्रतीक श्री बदरुद्दीन कुरैशी जी, श्री समयलाल साहू, बहुत पुराना, अभी थोड़ा भैया है, नहीं तो एक समय भिलाई में इंटक यूनियन मतलब समयलाल साहू हुआ करता था, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। हमारे साथ आए बलौदा बाजार युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई शैलेंद्र बंजारे जी, एमएसयूआई के बलौदा बाजार विधानसभा के अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा जी, किशोर नौरंगे जी, गोल्डी मरैया जी, देवेंद्र भाई के सब साथी भी आए हैं जो उनके साथ बलौदा बाजार संघर्ष में गए थे। हमारे दो साथी और जो अनशन में बैठे हुए हैं, यहां उपस्थित भिलाई के वरिष्ठ नागरिकों, साथियों, भिलाई वो एक सपना था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भिलाई को, भाखड़ा नंगल को, इनको आधुनिक भारत का तीर्थ कहा करते थे। नेहरू जी कहते थे कि हमारे आधुनिक भारत के तीर्थ है ये सब, और भिलाई नहीं है ये तो भारत है। भारत के हर जगह से लोग आए, निर्माण से लेकर भिलाई संयंत्र को चलाने तक और ऊंचाइयों तक पहुंचाने तक। भिलाई स्टील प्लांट वो जगह जहां रूस के निकिता क्रुश्चेव जैसे बड़े बड़े नेता, कोसिगिन जैसे नेता यहां आते थे। ये भिलाई, इस भिलाई के निर्माण में उन सब का योगदान, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का योगदान जिनने अपनी जमीनें भिलाई स्टील प्लांट के लिए दी। छत्तीसगढ़ के मजदूरों ने इस प्लांट में काम किया, देश भर के लोग आए, विदेशों तक के लोग आए, तब ये भिलाई बना। और इस भिलाई को अगर टुकड़े टुकड़े करके बेचने की साजिश हो रही है। मुझे याद है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर जो एनआईटी है वहां पढ़ता था। सेक्टर 10 स्कूल, खूब सारे बच्चे जाते थे भिलाई के। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर 1200 छात्र थे हम लोग, तो 400 से 500 छात्र भिलाई के थे। ये भिलाई का महत्व। भिलाई के स्कूल, मैत्री गार्डन देखने छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपने बचपन में मैत्री गार्डन देखने के लिए आया नहीं होगा, जो यहां घूमा नहीं होगा। भिलाई के व्यवसायिक परिसर, भिलाई के सेक्टर, अभी परघनिया जी से बात कर रहा था मैं कि हम लोग भिलाई को कोड में लिखते थे 628/13/6। 628 मतलब मकान नंबर, 13 मतलब स्ट्रीट नंबर और 6 सेक्टर। ये भिलाई का एड्रेस इतने से अंकों में आ जाता था। और उस भिलाई को अगर बेचा जा रहा है तो इससे ज्यादा दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती। सेक्टर 9 अस्पताल, हम सबको याद है कि छत्तीसगढ़ में जब कहीं चिकित्सा व्यवस्था नहीं थी तो सिर्फ भिलाई के लोग नहीं, छत्तीसगढ़ में यदि कोई बड़ी दुर्घटना होती थी, कोई बड़ी बीमारी होती थी, तो इलाज के लिए आदमी पूरे छत्तीसगढ़ से सेक्टर 9 अस्पताल आता था। जो लाइलाज बीमारी थी उसका भी इलाज सेक्टर 9 अस्पताल में होता था। ये बड़े दुख की बात है कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद भिलाई को, भिलाई वासियों को, उनके हक को, उनके अधिकार को, उनके हित को बेचा जा रहा है। जब मकान ज्यादा थे, बीएसपी में काम करने वालों की संख्या कम थी, तब ये मकान लायबिलिटी थे। तब योजना लाई गई
कि ये मकान लीज में दिए जा सकते हैं। जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं वो लोग अपने पीएफ का पैसा, अपने ग्रेच्युटी का पैसा मिलाकर मकान ले लें। लेकिन अभी देवेंद्र भाई बता रहे थे कि इसकी लागत बहुत बढ़ा दी गई है। सबसे बड़े दुख की बात, जिस भिलाई को आधुनिक भारत का तीर्थ बनाया गया था, उस तीर्थ में मजदूरों को मिनिमम वेजेस भी नहीं दी जा रही है। मजदूरों से उनका अधिकार छीना जा रहा है, ठेका मजदूरों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। शिक्षा बेच रहे हैं आप, मैत्री बाग बेच रहे हैं, अस्पताल बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर की यूनिट्स बेच दी आपने। बचा क्या है? भिलाई की जगह लिख दो कोई नाम। गुजरात में आपने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के मोदी स्टेडियम कर दिया। शर्म नहीं आई आपको? उस सरदार पटेल के नाम पर आप नेतागिरी करते रहे और उनके नाम के स्टेडियम का आपने नाम बदल दिया। भिलाई में भी वही करने की तैयारी है। देवेंद्र ने एक अच्छी पहल की है, मैं देवेंद्र का अभिनंदन करता हूं, उनके साथियों का अभिनंदन करता हूं और भिलाई वासियों का अभिनंदन करता हूं। जिस भिलाई से भारत के नव निर्माण की शुरुआत हुई थी, उसी भिलाई से भारत को बचाने की लड़ाई भी आप लोगों ने शुरू की है। हम सब आपके साथ हैं, पूरा छत्तीसगढ़ आपके साथ है, पूरा भारत आपके साथ है। ये कहकर और आपको खूब शुभकामनाएं देकर, देवेंद्र को खूब शुभकामनाएं देकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भिलाई।